मेरे पास बंगला है, गाड़ी, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? वेलकम बैक वंस अगेन इन संजय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस माय फ्रेंड्स। तो आज का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से अभी मैंने क्या बोला था कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ठीक है। आप इस तरह से नहीं बोलते हो, लेकिन आप इसकी जगह क्या बोलते हो? मेरे पास पैसे है, मोबाइल है, पर्स है, बाइक है, ठीक है। मेरे पास अच्छे से माता पिता है जो कि मेरी अच्छे से केयर करते हैं। इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो। अब इन्हीं सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी परफेक्टली। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हैव गॉट, हैज गॉट। अच्छा, हैव गॉट, हैज गॉट। गॉट माने बकरी? नहीं, गॉट का मतलब यहाँ पर एक वर्ब होती है। गोट मीन्स क्या होता है? एक वर्ब। अच्छा, गोट सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकंड फॉर्म गोट और थर्ड फॉर्म भी गोट, ठीक है। गेट का मतलब होता है किसी चीज को पाना और गोट का मतलब किसी चीज को पा लिया। हैव आप बोलते ना मेरे पास पैसे है। अब इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, ठीक है, देखते रहिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए इस एक लाइन को, ठीक है। एक लाइन को ध्यान से देखना। ये आपके लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि इस चैप्टर में हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते। वर्ब का प्रयोग करते ही नहीं। हमें उठना नहीं बोलना है, जाना नहीं बोलना है, खाना नहीं बोलना है, पीना नहीं बोलना है, क्योंकि हम हमारा सेंटेंस ध्यान से देखो, हमारे पास किसी चीज का होना। दूसरे लाइन का देखो कि हमारे पास किसी चीज का होना बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ब्लेजर है, ठीक है, मेरे पास ये टी शर्ट है, ठीक है, मेरे पास ये घड़ी है। इस तरह से आप सेंटेंस बोलोगे। आपके पास किसी चीज का होना बताते हो। तो यहाँ पे देखो, हमने जाना नहीं है तो हम गो बोलने की जरूरत नहीं, खाना नहीं है तो ईट या फिर है बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलना नहीं है तो स्पीक बोलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपके पास कोई चीज है उसको हम बताएंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे भाई? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर से मैं को इंग्लिश में आई, तुमको यू, हमको वी, अगर वह लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो शी, इट मीन्स यह, और वे का दे। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। बात करते हैं हैव गॉट, हैज गॉट। हैव गॉट, हैज गॉट, हैव, ठीक है। हैव और हैज यहाँ पे दो है, तो हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज हम कहाँ लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगल होगा। सिंगल, ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स यह कोई वस्तु हो गई है, ठीक है। और किसी व्यक्ति का नाम, ये यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो उस समय हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। और गॉड तो आप दोनों के साथ बोलना है। उसके बाद में बचा क्या? वह ऑब्जेक्ट बच गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट यूज किया, फिर हमने हैव गॉट, हैज गॉट यूज किया, और बाद में लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। बस यही स्ट्रक्चर को आपको अपने माइंड में रखना है और बोलना है सेंटेंस। मेरा एक सेंटेंस है, मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास घड़ी है। मेरे पास क्या है? घड़ी है। तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट वॉच। क्या बोलूंगा? आई हैव गॉट वॉच। मैं गॉट क्यों बोल रहा हूँ? ताकि मैंने इस घड़ी को पा लिया है या मेरी हो चुकी है, इसलिए मैंने गॉट। गेट मीन्स क्या होता है? पाना, सेकेंड फॉर्म गॉट, इस तरह से। तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट वॉच। तुम्हारे पास घड़ी है तो यू हैव गॉट वॉच। उसके पास घड़ी है तो ही हैज गॉट, है ना। इसलिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स कोई वस्तु हो गई, या फिर किसी व्यक्ति का नाम बोले तो प्रियंका के पास घड़ी है तो प्रियंका हैज गॉट वॉच। राहुल के पास मोबाइल है तो राहुल हैव गॉट, या राहुल हैज गॉट मोबाइल। राहुल हैज गॉट मोबाइल। प्रियंका हैज गॉट कंप्यूटर, है ना। यानी कि प्रियंका के पास कंप्यूटर है तो प्रियंका हैज गॉट कंप्यूटर। राहुल के पास मोबाइल है तो राहुल हैज गॉट मोबाइल। सपना के पास कार है, सपना चौधरी के पास, सपना चौधरी हैज गॉट अ ब्यूटीफुल कार, सुंदर कार है। इस तरह से सेंटेंस बोलोगे। मेरे पास मोबाइल है तो क्या बोलूंगा? आई हैव गॉट मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है ना। मेरे पास क्या है? एक मोबाइल है। तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट वन मोबाइल। मेरे पास दो मोबाइल है तो क्या बोलूंगा मैं? आई हैव गॉट टू मोबाइल्स। इस तरह से मेरे पास जैसे कि दो मोबाइल है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव गॉट टू मोबाइल्स। इस तरह से हुआ क्लियर? यहाँ तक तो हमने बोला कि मेरे पास, हमारे पास किसी का होना बताते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास किसी का नहीं होना, ठीक है। मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने किसी दोस्त से पैसे मांगे तो उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो बोले मेरे पास तो जेल खाने के लिए पैसे।
इस तरह से सेंटेंस निकलते उनके मुंह से। तो आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। उस सिचुएशन में आप क्या लगाओगे, नोट लगाओगे। और ऑब्वियसली आप जानते हैं नोट कहां पर आता है, तीसरे स्थान पर। तो ध्यान से देखिए फिर से इस एक लाइन को, कि हमारे पास किसी चीज का नहीं होना बताते हैं, हमारे पास किसी चीज का नहीं होना बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। अब यहां पर हम डोंट और डजंट यूज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा होगा, उसी वहां से हमने डोंट और डजंट क्या किया, उठाया और यहाँ पे हमने फिट कर दिया। तो सब्जेक्ट डोंट डजंट, उसके बाद में हैव गॉट। अब यहाँ पे हैज नहीं है, क्योंकि हम हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और यहाँ पर हम सिंगुलर यानी कि सिंगल के साथ क्या लगा देंगे, डजंट लगा देंगे। क्लियर है, तो डजंट हैव, और गोट भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, गोट भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास तो चीज है ही नहीं। मैंने क्या बोला था, गोट मतलब किसी चीज को पाल लिया मैंने, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, तो क्या पाल लिया, नहीं है ना, इसीलिए। तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में डोंट, डजंट, देन हैव, ऑन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास घड़ी नहीं है, तो आई डोंट हैव वॉच। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, तो यू डोंट हैव वॉच। उसके पास घड़ी नहीं है, तो ही डजंट हैव वॉच। या फिर उसके पास, या फिर राहुल के पास घड़ी नहीं है, तो राहुल डजंट हैव वॉच। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है, ही डजंट हैव मनी। समझ में आ रहा है, इस तरह से। ये तो हुआ हमारा नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। यहाँ पे होता क्या है, तीसरी लाइन को ध्यान से देखना, हमारे पास किसी चीज का होना पूछा जाता है। हमारे पास किसी चीज का होना पूछा जाता है ना। मुझे आपको पूछना है कि क्यों, क्या आपके पास पैसे है। ठीक है, यही लोग मैक्सिमम यही पूछते हैं कि पैसे है क्या, है क्यों, गुटखा है क्या, इस तरह से भी पूछते हैं, है ना। इस तरह से पूछते, तो आपको भी किसी से कुछ पूछना हो कि क्या आपके पास पैसे है, क्या आपके पास बैलेंस है, क्या आपके पास बाइक है, इस तरह के सेंटेंस किस तरह से पूछो। तो सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपने प्रेजेंट सिंपल में डू डज से क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर भी उन्हीं डू डज को हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डू डज। ठीक है, हमने नेगेटिव डोंट डजंट से बनाया, इसलिए हम यहाँ पर कैसे क्वेश्चन भी अब डू डज से पूछेंगे। तो सबसे पहले डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही आई यू वी ही शी, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद में हैव, उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास पैसे है, डू यू हैव मनी। क्या उसके पास पैसे, डज ही हैव मनी। क्या आपके पास बाइक है, डू यू हैव बाइक। क्या उसके पास बाइक है, तो डज ही हैव बाइक। समझ में आ रहा ना। क्या आपके पास टाइम है मेरे लिए, डू यू हैव टाइम फॉर मी। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। जब बात करेंगे हम WH वर्ड से, अच्छा फिर से WH वर्ड आया। WH समझते ना, WHAT वॉट मीन्स क्या। ये WH वर्ड का पेज है, एक बार फिर से। ये आपको WH वर्ड का पेज इंग्लिश के अंत तक काम में आएगा, यूज करना है इसका। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या आपके पास टाइम है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन। तो क्या बोलूंगा मैं, डू यू हैव टाइम मेरे लिए। क्या आपके पास मेरे लिए टाइम है, तो डू यू हैव टाइम फॉर मी। उसने बोल दिया हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम है, तो वही वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर में बोलेगा यस आई हैव गॉट टाइम फॉर यू। अब मुझे मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। भाई मेरे लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है, तो हाउ मच टाइम। टाइम, अच्छा हाउ मेनी टाइम ऐसे नहीं बोलेंगे हम, हाउ मच टाइम। टाइम को हम देखो अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए मैंने हाउ मेनी बताता, सॉरी काउंटेबल के लिए मैंने हाउ मेनी, और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच। टाइम को हम नहीं काउंट कर सकते, है ना। टाइम 1 मिनट, 1 घंटा, ठीक है, 2 घंटे, 10 घंटे, 1000 सेकंड, इस तरह से हम उसको हाउ मच में काउंट करेंगे। हाउ मच टाइम, मैं क्या पूछूंगा, हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर मी। तुम्हारे लिए तुम्हारे पास मेरे लिए कितना टाइम है, हाउ मच टाइम डू यू हैव। फिर वो बताएगा कि मेरे लिए, है ना, तुम्हारे लिए मेरे पास 10 घंटे, 2 घंटे जो भी होगा, तो आई हैव गॉट 2 hours फॉर यू। समझ में आया, समझ में आ रहा, हाउ मच टाइम डू यू हैव, ये हुआ। अब मैंने पूछा हाउ मच से बोला, अब हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। क्या बोलूंगा मैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे,
कि आपके पास कितने बच्चे हैं। आप ऐसा नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे कि आपके कितने बच्चे हैं, है ना। ऐसे ही बोलते हो जब भी किसी से हमें पूछना रहता है कि आपके कितने बच्चे, तो ऐसे ही पूछते, ऐसा नहीं बोलते कि आपके पास कितने बच्चे, तो वो क्या बोलेगा, हाँ 4-5 है, चाहिए तो ले जाना, ऐसे ही बोलेगा ना सामने वाला। ऐसा नहीं बोलना कि आपके कितने बच्चे हैं, ऐसा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो सामने वाला बोलेगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो आई हैव 2 चिल्ड्रन। ये नहीं होंगे तो क्या बोलेगा, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, नहीं है। इस तरह से ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। इन एग्जाम्पलों को ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और प्रैक्टिस में लेकर आना है, क्योंकि यही तो एग्जाम्पल है जो कि आपको बोलने हैं। जी, यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पलों की, तो आपके एग्जाम्पल कुछ अलग होंगे। अलग इन द सेंस, कहने का ये मतलब है कि पहले मैं इंटरोगेटिव बोलूंगा और उसके आंसर भी दूंगा, क्योंकि आपको भी ऐसे ही पूछना है किसी से और सामने वाला आंसर देगा। आप किसी अपने भाई को ही बिठा लो और वो के वही एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा, वो से बोलो कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछ, मैं इसके आंसर दूंगा। जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको भी बोलना, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे घर पे।